अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपको जो नजर आ रही है ये जियो टीवी के एंकर शाजेब खानजादा की है। वो बैरून मुल्क अपनी फैमिली के साथ है। एक शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग मॉल में वो मौजूद है। वहां पर उनको हिरासा किया जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं। 35 सेकंड की इस वीडियो में जो शख्स वीडियो बना रहा है, बज़ाहिर वो मालूम होता है तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सपोर्टर है। वो शाजेब खानजादा से सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है? वो बदतहजीबी और बदतमीजी और हैरेसमेंट कर रहा है। वो इस वीडियो में कहता है, वीडियो तो बनानी पड़ेगी आपकी, आपने जो जिलालत की है इमरान खान के खिलाफ, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपको बताना चाहता हूं, डैश गाली देता है वो। तुमने जो इमरान खान की बीवी के खिलाफ किया है, इस पर शर्म आनी चाहिए। फिर शाजेब खानजादा की जो बेगम है वो उनको कहती है ये हैरेसमेंट है। तो आगे से ये कहता है कि ये हैरेसमेंट कोई हैरेसमेंट नहीं है। वी जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू मैन। यानी ये शख्स कह रहा है कि मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं, और बात करने का अंदाज ये है कि कैमरा हाथ में उठाकर शाजेब खानजादा को हिरासा किया जा रहा है। अब आप शाजेब खानजादा से इख्तलाफ कर सकते हैं, अपनी इख्तलाफी राय रख सकते हैं, लेकिन शाजेब खानजादा को इस तरह मुगलजात बकना या किसी भी शख्स को इस तरह मुगलजात बकना, और इमरान खान और उसकी जो बीवी जो कुछ करती रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा है। आप देखिए, इमरान खान का जो माजी रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। बुशरा बीबी का जो माजी रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ जिस तरह शादी की, जिस तरह खुफिया शादी की, आप सोचिए 1 जनवरी 2018 को इनका निकाह हुआ, और ये खबर जब मंजर आम पर आई तो इसकी ये तरदीद करते रहे, कहते रहे कि शादी नहीं हुई, निकाह जो रिश्ता है वो भिजवाया गया है। इतना तो इन्होंने झूठ बोला था इस रिश्ते के हवाले से। जब इस पर सवाल किया गया तो इमरान खान को भी बुरा लगा, और अब जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं उनको भी बुरा लग रहा है। अब शाजेब खानजादा की ये जो वीडियो बनाई गई है, इसका एक बैकग्राउंड है। गुज़िश्ता दिनों जो खावर मानिका, जो कि बुशरा बीबी का साबिक शौहर है, उसका एक इंटरव्यू शाजेब खानजादा ने किया था गालिबन नवंबर 2023 में। उस इंटरव्यू को लेकर तहरीक इंसाफ ने एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई थी शाजेब खानजादा को टारगेट करने के लिए, और उसमें सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाई गई कि शाजेब खानजादा ने शायद बुशरा बीबी की कैरेक्टर असैसिनेशन की है, या फिर उनकी माहवारी के हवाले से चंद सवालात खबर मानिका से किए हैं। वो इंटरव्यू आप पूरा जाके देखिए, क्योंकि ये जो तहरीक इंसाफ के यूथी है ना दोस्तों, अपर चैम्बर इनका खाली होता है, इनसे आप बहस कर नहीं सकते। सवाल का अगर आप इनको जवाब दें, आगे से ये अपना जवाब आपके मुंह पे डालेंगे। उस पूरे इंटरव्यू को आप देखिए जो शाजेब खानजादा ने खावर मानिका के साथ किया था। उस पूरे इंटरव्यू में जो खावर मानिका है वो जलील हुआ है, खावर मानिका एक्सपोज हुआ है। खावर मानिका की जो अपॉर्चुनिटिज्म थी, जिस तरह उसने बुशरा बीबी को इस्तेमाल किया, और अब जो दी इकोनॉमिस्ट का पूरा आर्टिकल आया है उसमें भी खावर मानिका कहता है कि मैं तो खुश था जब इमरान खान हमारे घर आ रहा था, बुशरा बीबी से खुफिया मुलाकातें कर रहा था, कमरे में दोनों बैठ के जो भी मामला थे वो कर रहे थे। खावर मानिका बड़ा खुश था शुरू में, बाद में वो इनसिक्योर होना शुरू हो गया। ये जो दी इकोनॉमिस्ट है उसकी पूरे उसने कच्चा चिट्ठा खोला है, जो गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया है। अब इमरान खान जो है, जो इमरान खान को मानने वाले हैं, इमरान खान की परस्तिश करने वाले हैं, इमरान खान को बुद्ध बनाकर और एक महात्मा बनाकर पेश करने वाले हैं, उनसे मेरा सवाल यह है कि नवंबर 2022 में 16 नवंबर 2022 को इमरान खान ने एक ट्वीट किया था, और इमरान खान ने ट्वीट शाजेब खानजादा के खिलाफ किया था। इमरान खान ने उस ट्वीट में कहा था कि मैं शाजेब खानजादा और जियो टीवी पे केस करने वाला हूं, और केस क्यों करने वाला हूं, क्योंकि 15 नवंबर 2022 को शाजेब खानजादा ने उमर जहूर नामी एक शख्स, जिसको जो तोशाखाना से घड़ियां खरीदी गई थी, वो घड़ियां बेची थी इमरान नियाजी की जो फराग होगी, उसकी फ्रंट जो है वो पर्सन थी ना, दुबई में जाके उसने वो घड़ियां बेची थी उमर जहूर को। उमर जहूर आया शाजेब खानजादे के प्रोग्राम में और उसने बताया हाँ मैंने खरीदी है, $2 मिलियन में वो घड़ियां खरीदी गई थी। उमर जहूर ने वो इंटरव्यू दे दिया, हकाइक बताए, फैक्ट्स बताए। अब इमरान खान ने ऐलान किया 16 नवंबर 2022 को कि मैं यूके में यानी बर्तानिया में और दुबई में इनके खिलाफ केस करने वाला हूं। आज 2025 आ गया है, बल्कि नवंबर 2025 आ गया है, आज तक वो केस फाइल नहीं हुआ। आज तक ना शाजेब खानजादा को लीगल नोटिस भिजवाया गया, ना शाजेब खानजादा को अदालत में लेकर जाया गया, ना ही जियो टीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे हर्जा सराई करते हैं, लोगों की किरदार कुशी करते हैं, लोगों पर कीचड़ उछालते हैं, लोगों पर इल्जामात लगाते हैं जो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। अब दी इकोनॉमिस्ट पे इतना लंबा चौड़ा 28 सफात का
28 सफात का दी इकोनॉमिस्ट, जो कि बर्तानिया का अखबार है, उसने जो है वो एक पूरा आर्टिकल शाया कर दिया है। अब जाइए आप बर्तानिया में जाके उस पे केस कीजिए। और यही इमरान खान और यही तहरीक इंसाफ है। जब बर्तानिया के इसी दी इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का आर्टिकल जब शाया हुआ था, तो उस वक्त दी इकोनॉमिस्ट जो अखबार है वो बड़ा मोतबर था, वो बड़ा कह लीजिए उसका वेट था, और बताया जा रहा था देखिए इमरान खान पे बड़ा जुल्म हो रहा है, इमरान खान की जो आवाज है वो दी इकोनॉमिस्ट बन रहा है। अब वही दी इकोनॉमिस्ट, और उस वक्त जो हमारी फौजी स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए जो दी इकोनॉमिस्ट था वो कह लीजिए मोतबर नहीं था। वो दी इकोनॉमिस्ट को एजेंडा ड्रिवन कह रहे थे, वो कह रहे थे कि गैर मुल्की जो एजेंडा है उसको वो पोर्ट्रे कर रहा है। कहा जा रहा था जमाइमा गोल्ड स्मिथ उसके पीछे हो सकती है क्योंकि वो बरतानिया का अखबार है। और अब जब उसी बरतानिया के अखबार में दो बुशरा बीबी के हवाले से और इमरान खान के हवाले से पूरा एक प्रोफाइल छाया हुआ है 28 पेजेस का, तो जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो कह रहे हैं दी इकोनॉमिस्ट जो है वो एजेंडा टो कर रहा है, दी इकोनॉमिस्ट फौज के जो है वो नीचे लग गया है, फौजी एजेंडा टो कर रहा है। अब वो दी इकोनॉमिस्ट बुरा हो गया है और जो फौजी है वो जो है वो दी इकोनॉमिस्ट को बड़ा मोतबर मान रहे हैं। तो ये दो नंबरी और मुनाफकत है ना, ये खुलकर सामने आती है। और ये पहला मौका नहीं है, ये जो शाहजेब खानजादा के साथ और उनकी बेगम के साथ किया गया है, ये पूरी हिस्ट्री है तहरीक इंसाफ की। आप देखिए मस्जिद नबवी में इन्होंने क्या कुछ किया था। मस्जिद नबवी में जब 2024 में गालिबन 23 में या 24 में जब वहां पे ये लोग गए थे, शाहजेन बुगटी और दीगर लोग, वहां पे इन लोगों ने उनके साथ क्या किया था मस्जिद नबवी में। और उसके बाद जब कानूनी कार्रवाई हुई, बाकायदा कई ऐसे जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे जो सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए वहां मस्जिद नबवी में वीडियो बना रहे थे और सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर रहे थे, जब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई तो बाकायदा उनको सऊदी अरब से निकाला गया, लाइफ टाइम उन पे पाबंदी लगाई गई सऊदी अरब में एंट्री पर। फिर इन्होंने काजी फैज ईसा के साथ बर्तानिया में क्या किया, जब काजी फैज ईसा बर्तानिया गए थे, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे उन्होंने उनकी गाड़ी पे हमला किया, बाकायदा काजी फैज ईसा को मुलजात बकी। फिर इस्लामाबाद में जो बेकरी थी वहां पर काजी फैज ईसा के साथ क्या किया गया, पूरी एक कैंपेन चलाई गई। उसके बाद जो मरियम औरंगजेब है उनके साथ बर्तानिया में एक जो लंदन में बेकरी थी वहां पे बदतहजीबी की गई, बद इखलाकी की गई। फिर जो नवाज शरीफ के घर के बाहर जो कुछ ये हुल्लड़बाजी करते रहे, नारेबाजी लगाते रहे, तो एक कह लीजिए कि इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया हुआ है जहां पे बात नहीं हो सकती, मुकालमा नहीं हो सकता। और ये इमरान नियाजी खुश होता है अगर इसका कोई सपोर्टर इसके मुखालिफ को गालियां दे, बदतमीजी करे, बदतहजीबी करे। यही जो महमूद खान अचकजई है ना, जो आज तहरीक इंसाफ का आंख का तारा है, उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया हुआ है कौमी असेंबली में, और आज महमूद खान अचकजई बड़ा मोतबर है। यही महमूद खान अचकजई था जिसकी नकलें इमरान नियाजी उतारा करता था 2014 के धरने में, और यही तहरीक इंसाफ वाले थे जो महमूद खान अचकजई को कह लीजिए कि कहते थे ये शरीफ खानदान का मुलाजिम है, ये तो हमेशा हुकूमत में रहता है, हुकूमत की बोली बोलता है, और उस पर अजीब अजीब इल्जामात लगाते थे। यही मौलाना फजल रहमान थे जिसके पीछे ये लोग नमाजें अदा कर रहे हैं, मौलाना को कहते थे मौलाना डीजल कहते थे, और जो ये अलकाबात नवाजते थे। तो बात यह है कि पॉलिटिकल सियासी जो शऊर है ना, इनके अंदर कह लीजिए रत्ती बराबर भी नहीं है। इनसे आप बात नहीं कर सकते, मुकालमा नहीं कर सकते। और ये जो कुछ किया है, मुझे लगता है कि शाहजेब खानजादा को चाहिए वो कानूनी इनके खिलाफ, इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करे। और ये इतने बुजदिल हैं, ये इतने बुजदिल हैं, मस्जिद नबवी में जो वीडियो बना रहे थे उनकी शक्लें नहीं आ रही थी। अभी जो यहाँ पे वीडियो बनाई है इस शख्स ने शाहजेब खानजादा के खिलाफ, इसकी भी शक्ल नहीं आ रही। शक्ल दिखाओ ना, तुम इतने बहादुर हो तो शक्ल दिखाओ अपनी और बताओ कि हाँ मैं ये कर रहा हूं। अब अगर शाहजेब खानजादा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा तो कहा जाएगा देखो एक गरीब आदमी, मासूम आदमी, उसके खिलाफ जो है वो वंडेटा हो रहा है, उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, शाहजेब खानजादा ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जब ये बद तहजीबी और बद इखलाकी कर रहा है उसके साथ, और शाहजेब खानजादा को आप देखिए बड़ा कंपोज है, बड़ा उसने जबरदस्त रद्द अमल दिया, वो गुस्से में नहीं आया, उसने कोई फ्लेयर अप नहीं हुआ, हालांकि उसकी बेगम उसके साथ है। आप सोचिए जब बेगम साथ हो ना तो बंदा जज्बाती हो जाता है, लेकिन शाहजेब खानजादा कंपोज रहा, अपने आप को उसने कंपोज किया। चाहिए शाहजेब को कि इस बदबख्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, इसको लेकर जाए इस बदबख्त को, और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाए। जब इसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा ना पाकिस्तान, ये यहाँ आके इसका रोना गाना होगा और पूरे खानदान का इसका रोना गाना होगा। मीडिया इंडस्ट्री में जो हालात हैं
दूसरी खबर सुन लीजिए, समा टीवी में दो बड़े मायानाज एंकर्स उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नजम सेठी साहब ने इस्तीफा दे दिया है, इफ्तिखार अहमद साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अलीम खान साहब जो है, जिन्होंने चंद साल पहले समा टीवी को लिया था जफर सिद्दीकी साहब से, और समा टीवी के हवाले से कहा जा रहा था बड़े उसके माली हालात बेहतर हैं, वहां पे बोनसेस दिए जा रहे थे, लोग बड़े खुश थे। लेकिन अब अचानक जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, जिसमें नजम सेठी साहब, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो उसके हवाले से एक्स पे पोस्ट किया और कहा कि मेरा अच्छा साथ रहा है अलीम खान साहब के साथ, समा टीवी के साथ 2 साल गालिबन उनके रहे हैं। अब वो दुनिया टीवी ज्वाइन कर रहे हैं, पहले भी दुनिया टीवी में रहे नजम सेठी साहब, और साथ साथ इफ्तिखार अहमद साहब बड़े मायानाज और बड़े पुराने सहाफी हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैंने भी समा टीवी से रिजाइन कर लिया है। तलत हुसैन साहब के हवाले से भी स्पेकुलेशन हो रही थी कि वो भी समा टीवी छोड़ सकते हैं। तो एक बड़ा डेंट है, बड़ा धचका होगा अलीम खान साहब के लिए कि एक साथ इतने बड़े बड़े जो साफी हैं वो छोड़कर चले जाएं, वो इस्तीफे दे दें, और उनका जो रिप्लेसमेंट लाना, उनका जो खला है उसको पुर करना मुश्किल हो जाता है। तो अलीम खान साहब के लिए बड़ा चैलेंज है। इससे पहले जो पार्क व्यू वाला मामला हुआ था वो एक उनके लिए चैलेंज बन गया था। तो बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो टीवी चैनल अलीम खान साहब ने लिया है शायद उनको ये राज ना आए। बहुत सारे हमारे जो दोस्त देखने वाले हैं उनको शायद टीवी स्क्रीन जो है वो लगता हो कि बड़ी ग्लैमर है या बहुत चकाचौंध है, लेकिन इसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। और अब जब सोशल मीडिया का वक्त आ गया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, दीगर प्लेटफॉर्म है, तो ये टीवी चैनल जो है इनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया है कि इनका सर्वाइवल कैसे होता है। तो देखना है कि इफ्तिखार अहमद साहब अगली उनकी मंजिल क्या होती है। इस हवाले से जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। इस मामले पर ये जो शाज़ेब खानज़ादा के साथ ये कमबख्त और बदबख्त ने किया है, आपकी जो राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।